बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाइक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। सबको रमज़ान मुबारक हो। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन फिंगर पकोड़ा, जो बनकर बहुत मज़ेदार तैयार होता है। तो ये छोटी छोटी सी रेसिपियाँ हैं और बहुत सस्ती रेसिपियाँ हैं, जो इस महंगाई के दौर पे हमारा दस्तरखान बहुत अच्छा सा सजा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और उसको फिंगर के साइज़ में मैंने काट लिए हैं। तो ये मेरा पालक है, इसको मैंने धोकर रख लिया है। ये पिसी मिर्चें, कुटी मिर्चें, नमक, हल्दी हाफ टेबल स्पून है। ये 1 हरी मिर्चें, 1 स्पून कुटा हुआ जीरा और धनिया है। ये चिकन है हमारी 1 प्याली। तो मैंने इस तरीके से इसको बॉयल करके इसके रेशे कर लिए हैं। चिकन पाउडर 1 स्पून, 2 प्याज लिए हैं मैंने, तो इसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिए हैं। और ये मेरी आल की प्याज है, ये ऑप्शनल है, मुझे पकोड़ों में बहुत पसंद है आल की प्याज और बहुत अच्छी लगती है, तो आप भी डाल सकते हैं। और ये मेरा बेसन है 1 कप, इसको मैंने छान लिया है अच्छा सा। इसको छाने बगैर नहीं इस्तेमाल करिएगा। तो ये मैं आलू को मैंने धो लिया है और इसका पानी खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर मैं 1 प्याली पालक ऐड कर दूंगी, चिकन ऐड कर दूंगी, हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी, जीरा और कुटा हुआ धनिया ऐड कर दूंगी, पिसी मिर्ची, कुटी मिर्ची, हल्दी, नमक ऐड कर दूंगी। ये झटपट बन जाने वाले पकोड़े हैं, बस हम मसाले ऐड करते हैं। यहाँ मैंने चिकन पाउडर ऐड करा है, प्याज ऐड करिए, यहाँ मेरी आल की प्याज ऐड हो जाएगी। अच्छा, बेसन मेरा 1 कप है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे कि हमें कितना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आलू वैसे ही, पालक और आलू बहुत पानी छोड़ते हैं। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे। आपने चिकन वाले पकोड़े कभी नहीं खाए होंगे, ये बहुत मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ रमज़ानों में आप लोगों के लिए व्यूअर्स। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने पहले से मसाला ऐड करा है वो भी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मुझे बेसन कम लग रहा था, थोड़ा और ऐड कर दूंगी। इसमें ज़्यादा बेसन नहीं चाहिए होगा। तो ये 1 कप से मेरा ये इतना बेसन बच गया है। अगर हम इसमें ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे तो ये पानी छोड़ देगा। इसका हम रखेंगे नहीं, बना कर तैयार कर कर हम फ़ौरन इसको तल लेंगे, नहीं तो आलू और पालक हमारा पानी छोड़ देता है और वो वाले क्रिस्पी हमारे पकोड़े नहीं बनते हैं। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने को रख दिया था। ये देखिए कितने मज़ेदार हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। बच्चे इसलिए खुश कि इसमें फिंगर चिप्स यानी फिंगर चिकन पकोड़ा है हमारा, बहुत शौक से खाएंगे। और रमज़ानों में तो दस्तरखान में अगर पकोड़े नहीं हों तो हमारा दस्तरखान थोड़ा अधूरा रह जाता है। पकोड़े सबको पसंद होते हैं, खासकर मुझे तो पकोड़े बहुत पसंद हैं। यहाँ पर हम लाइट से ब्राउन करके हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ हम मीडियम फ्लेम में इसको पकाएंगे। अगर हम ज़्यादा तेज़ फ्लेम में पकाएंगे तो ये एकदम हमारे पकोड़े जल जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए मेरे पकोड़े ये तैयार हो गए हैं और बाकी जो पकोड़े बच गए हैं वो भी मैं इस तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी पकोड़े बने। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि ये पकोड़े आपको कैसे लगे। और रमज़ानों में बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी पे। तो यहाँ पर मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।